विवेक से उपजा हुआ वैराग्य, विवेक के ऊपर जो वैराग्य का अनुभव जीवन में आता है, विवेक में जीवन जीने से जो वैराग्य पैदा होता है, वो वैराग्य, वो प्रेम का बीज है आपका। जब वो बीज बोगे तो प्रेम ही प्रेम, औरों से भी प्रेम करोगे और व्यक्ति भी आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो ये विवेक, विवेक क्या मतलब, ये सब चीजों का टेम्पररी है, इसकी वैल्यू नहीं है। और वैल्यू किस चीज की है, वो जान पाना वैराग्य विवेक है। वो इतना डिफरेंस कर पाना विवेक है। किसी ने मेरे को बदतमीजी से मेरे से बात की, तो मेरे अंदर क्या ये विवेक तुरंत आता है, अरे उसका मूड ठीक नहीं था, टेम्पररी, कल को यही आके मेरे को तारीफ भी करने वाला है। कितनी जल्दी मैं वापस नॉर्मल हो गई। एक पल के लिए मुझे गुस्सा आया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या नॉर्मल हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, आपके बच्चों ने आपको कुछ कह दिया, इनसेंसिटिव बात, आपके पति ने कह दिया, आपके किसी रिलेटिव ने बोल दी, उनको माफ कर दो ना। अगर आप अभी उससे अछूते नहीं हो पा रहे हो, तो क्या हमारे पास प्रभु ने क्षमा का गुण नहीं दिया हमें? हमारे अंदर वो गुण है। या इतनी समझ हो जाए, बुद्धा कहते थे ना, रिलेशनशिप बेटर कैसे होते हैं, जब हम समझते हैं दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा, उसकी कितनी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। तो वो कैसे उससे आप आशा रखते हो कि वो कोमल भाव में रहे, वो मीठा बोले? उसके अंदर ही मिठास नहीं अभी आई। तो आप अपने अंदर मिठास पैदा करो, आप देखोगे चारों तरफ वो मिठास फैलने लग गई। फिर आपको आपकी समस्याएं प्रभु सॉल्व करने लगते हैं, दूसरों को भी ठीक करने लगते हैं। हम चाहे हम किसी को नहीं ठीक कर सकते, किसी को ठीक कर पाए हम? फैमिली मेंबर को किसी का गुस्सा कम हुआ? किसी का जुबान अच्छी नहीं है, वो जुबान मीठी हुई? नहीं हुई, होगी भी नहीं। तो एक साधे सब सधे, अपने को ही साधना है। फिर प्रभु ऐसे आके आपके काम करते हैं, ऐसे आपका जीवन सुंदर होने लगता है, मैं बता नहीं सकती। So today we have divine presence of Mamta Didi, one of my favorite टीचर, मेरी सहज टीचर हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, डेवोटी हैं हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी की, बाय प्रोफेशन लॉयर, सीनियर लॉयर रही हैं। साथ ही बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, और ये अध्ययन करने का, ज्ञान में जो रुचि रही दीदी की, तो उसमें बहुत लोगों का भला भी हुआ, बहुत लोग जुड़ते गए। और मैं यही कहूंगी, बहुत हम्बल हैं दीदी, बहुत सहज हैं, और ज्ञान को बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरल तरीके से देती हैं। तो जो भी गुरुदेव के सानिध्य में अपने सेल्फ एफर्ट से जो भी दीदी ने सीखा है, जो सीख रही हैं, वो हमारे साथ शेयर करने के भाव से दीदी आज हमारे साथ है। तो एक बार फिर से दीदी आपका स्वागत है, एंड ओवर टू यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। What are the questions? What is the, tell me, what should we talk about? तो दीदी कल हमने चैप्टर सुना था अष्टवक्र गीता का, तुम ही तृप्ति हो। हमें इतना सुंदर लगा सुन के, हमें लगा उसको ही हम बार बार सुन ले, हमारा तो जीवन संवर जाए। इतना सुंदर गुरुजी ने बोला, उस पे हम अगर शुरू कर सकते हैं। Any specific question? हाँ जी, तो दीदी कल हम सबको यही लगा कि गुरुदेव यही बोल रहे थे बार बार कि जब जड़ता में आप रहते हैं, तो जड़ता में भी कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं है, सुखा दुखा, लाभ हानि, इस सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो ज्ञान में है, जो जागा हुआ इंसान है, और जब वो ये बोलता है अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दोनों में फर्क है। एक अगर यहाँ से हम शुरू कर पाए। जी दीदी।
यहाँ युग वशिष्ठ का मुझे एकदम ध्यान आ रहा है, क्योंकि युग वशिष्ठ में यही था कि श्री राम जो थे परम ज्ञानी थे। तो पहला चैप्टर है युग वशिष्ठ का, उसमें राम जी के वैराग्य के ऊपर बात हुई है। तो राम जी ने सारे पहलू देखे पूरे मनुष्य की लाइफ के, और उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करने को यहाँ दिखाई दे रहा, कोई भी चीज तो ऐसी नहीं जो मेरे मन को आकर्षित करती हो। तब वशिष्ठ गुरु ने, जिन्होंने ज्ञान दिया, अल्टीमेट नॉलेज दी, उन्होंने यही कहा कि तुम अब हाईएस्ट नॉलेज के अधिकारी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा वैसा वैराग्य नहीं है जो ज्ञान से नहीं उपजा। तुम्हारा वैराग्य ज्ञान के आधार पे खड़ा हुआ वैराग्य है। तो यही बात अष्टावक्र में भी कही गई कि जो जड़ता में है, जैसे पहाड़ है, उसके ऊपर कुछ मारोगे भी तो उसको कोई असर नहीं होता, उसका कोई मान अपमान नहीं होता, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू। लेकिन जो सजग इंसान है, जो जागरूक है, जो अवेयर है, उसको अगर कुछ भी चीज उस पर असर ना करे, आप उसके ऊपर पत्थर फेंको, उसका अपमान करो, या उसको कहीं बिठा दो ऊपर 7वें आसमान में, उसको कोई चीज छू नहीं रही, वो एकदम अछूता रह जाता है। पूरा जो भी बाहर हो रहा है उसमें उसे कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने ही अंदर फिट है। ये गुरुदेव ने कहा ना कि इसका कारण क्या है, क्यों कोई व्यक्ति ऐसा है, क्यों हमारे जैसा नहीं है। हमें कोई 2 शब्द बुरे बोल दे तो हम हफ्ता महीना उसको भुला नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई चाहिए, जो मुझे भी चाहिए ना, कि विप्रा जैसे सुंदर सुंदर लोग मुझे कहे कि ये बहुत जानती है, ये है वो है, तो अच्छा लगता है, मेरा तो दिन बन गया, आज इतनी तारीफ मैंने सुन ली। लेकिन यही कोई मुझे कहे अरे तुम्हें तो 2 अक्षर नहीं आते, तुम बोलने क्या लग गई हो, तो बताओ मेरा मन कैसा होगा। ऐसे ही है हम लोग। क्यों? क्योंकि 2-3 कारण है। एक तो हम जीव भाव से ग्रसित है, आइडेंटिटी, स्मॉल आइडेंटिटी। मैं ममता हूँ, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे पति हैं। पति का नंबर मैंने बहुत दूर बात तो नहीं लगा दिया, सारे पति नाराज ना हो जाएं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारी आइडेंटिटी कैसी है, एकदम छोटी सीमित आइडेंटिटी में हम जीवन जीते हैं। और उसके कारण क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, क्योंकि हम जीवन की विशालता को तो देख ही नहीं रहे। तो जो व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठ जाता है ज्ञान में, जो ये देखता है सब चीज टेम्पररी है, कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं। बड़े बड़े धुरंधर आए, बड़े बड़े लोग आए, भगवान ने भी जीवन लिया, लेकिन आए और फिर यहाँ पर उनका लेश मात्र नहीं बचता। तो जब ऐसा बार बार आता है, यही राम जी भी कह रहे हैं, यही राजा जनक भी कह रहे हैं, यही बात हो रही है। ये आधार है ज्ञान का। जब हम ये चिंतन करते हैं कि इस संसार में कोई चीज जब स्थायी ही नहीं, तो मुझे इससे क्या चाहिए कुछ। तो फिर आप देखने लगते हो कि तो फिर मैं शांत कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं। तब आप अंदर की जर्नी शुरू करते हो कि मुझे यहाँ मिला नहीं कुछ। मैं बड़े से बड़े जज बन गए, मैं बड़े से बड़े नेता बन गई, मैं डॉक्टर बन गई, मैं वकील बन गई, मैं टीचर बन गई, लोगों ने मेरी तारीफ भी बड़ी कर दी। लेकिन एक समय आएगा जब सब खाली लगेगा, खोखला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तृप्त करने वाली वस्तु ही नहीं। क्योंकि जो भी चीज बदल रही है वो हमें स्थायी सुख देती नहीं, और जीव आत्मा को क्या चाहिए? स्थायी सुख। वो उसकी तलाश है। जब वो पैदा ही होता है वो ढूंढने लगता है, चारों तरफ ढूंढता है। कभी टॉफी में खुशी मिल जाती है, तो कभी गेंद में मिल जाती है, तो कभी जीवन साथी में मिलने लगती है बाद में, कभी बच्चों में मिलती है, कभी फिर
बच्चों के भी बच्चों में हम ढूंढ रहे हैं। थोड़ी खुशी मिलती है, ऐसा नहीं मैं कह रही। संसार बड़ा सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, आफ्टर ऑल भगवान की क्रिएशन है। लेकिन भगवान बार बार ज्ञान में रहने के लिए ये कहते हैं कि यहाँ तुम्हें मैंने भेजा है, थोड़ी देर खेलो, क्योंकि मैं भी तो खेल रहा हूं तुम सबके साथ, तुम भी खेल लो, लेकिन वापस तुमने मेरे पास आना है। तुम्हारा मन मुझ में होना चाहिए। मुझे याद है एक बारी मैंने गुरुदेव को बोला, उन दिनों में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम कर रही थी मेरी लीगल प्रैक्टिस की वजह से। तो मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुजी अब मेरा मन नहीं लगता ह्यूमन राइट्स कमीशन में, मुझे काम नहीं करना, मुझे केवल आपके साथ रहना है, आपका काम करना है। तो गुरुजी का तो ऐसा होता है ना, हर चीज का एक टाइम, जब आप पूरी तरह रेडी नहीं हो, आपका मन चाहे करे पर वो देंगे नहीं आप। उन्होंने कहा मन मुझ में लगाओ और काम ह्यूमन राइट्स कमीशन में करती रहो। तो वो तो एक गुरुदेव के साथ यही है ना, आप सहज ही वो आपको ऐसे ज्ञान में स्थित कर। तो वो बात इतनी पुरानी है, 20 साल पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है कि गुरुदेव ने क्या कहा, मन मुझ में लगाना और काम यहाँ करना। वो हम भूल जाते हैं, वो सबक को याद नहीं रख पाते। तो कहीं ना तृप्ति जीवन में, ना शांति, क्योंकि ये चाहा फिर वो चाहा, पूरी जर्नी लाइफ की देखे आंखें बंद करके ना, अपनी लाइफ की पूरी जर्नी पे हम एक दृष्टि डालते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ सीख करते हैं। हर बार नया साल आता है तो क्या है, इस साल मुझे ये करना है, इस साल मुझे ये चाहिए, इस साल मुझे ये चाहिए। हमारी चाहते, हमारे ये सब कभी अंत नहीं हो रहे ना। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे सजग व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब माया है, सब होते हुए भी ये कुछ नहीं। तो फिर वो जब अपने अंतरात्मा में झांकते हैं, तब उनको अंतरात्मा का दर्शन मिलता है और वो उसी पल शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति अंदर से जो तृप्त हो जाता है, उसको क्योंकि किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर उसको ये भी पता चल गया कि किसी ने दो शब्द तारीफ के बोल दिए, उसका भी कोई मायने नहीं है। किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो उसका भी कोई मायने नहीं। मेरा मान और अपमान यहाँ नहीं है। किसी का मूड खराब था, किसी के, गुरुजी ने अष्टावक्र गीता में ही बहुत सुंदर इसके ऊपर बताया है ना, कि कोई अग्नि तत्व किसी का बड़ा हुआ है तो वो उस समय क्या होता है कि कोई भी आता है हमारे को इंसल्ट भी करेगा, हमें हार्ड वर्ड्स भी बोलेगा, तो जो हमारे अंदर है वही हम बाहर अट्रैक्ट करते। एक ये बात हमें याद रखनी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जो अंदर से तृप्त है, अंदर से जागा हुआ व्यक्ति है, वो, उसको जब कोई मान और अपमान टच नहीं करता तो वो व्यक्ति हीरा है। वो व्यक्ति को सारे काम छोड़ के उस व्यक्ति के साथ समय बिताओ, उसके जीवन को, अपने जीवन में वो गुण उतारो। सत्संग इसी को कहा, गुड कंपनी। हम अगर पूरा टाइम ऐसी कंपनी में रहते हैं ना, किसी के साथ बैठे 2 घंटा यही बात, अरे ये पैसा इतना, सोने का भाव, आज वो साड़ी वहां से खरीदी, आज ये किया वो किया, बताओ कितना मन थक जाता है। अभी नहीं थका? अभी नहीं थका? अगर थक गया है ना तो बहुत अच्छी न्यूज है। गुरुजी कहते हैं ना, इफ यू आर बोर्ड विद लाइफ इट इज अ गुड न्यूज। क्योंकि कब बोर हो गए? अभी भी नहीं बोर हुए। रोज खाना खाते हैं, रोज खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर सोते हैं, फिर जागते हैं। बताओ रोज नया नया क्या कर रहे हैं। और ईश्वर क्या है? नवनीत है, नित्य नया, नित्य नूतन। इसीलिए हमारे गुरुदेव जो है ना, हमें बार बार कहते हैं कुछ नया नया सीखो। और कुछ नहीं तो घर में बैठकर हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लो, भगवत गीता का कोई चैप्टर याद कर लो, जो आपकी रुचि हो। कोई खाना बनाना नया सीखो। रोज रोज परिवार को वही दाल सब्जी खिलाते हो, हम भी बोर हो गए, वो भी बोर हो गए, कुछ नया बनाओ।
अब कितनी बार ऐसा होता है, जैसे गुरुजी कब दिल्ली आते हैं तो बहुत बारी मुझे चांस मिला है लकीली उनके लिए खाना बनाने का। तो अब मन में होता ही है कि कुछ गुरुजी को नई चीज दी जाए। तो मैंने जब भी कोई नई चीज उनके लिए बनाई, उनको ऑफर की, वो हमेशा बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? वो कहते हैं कि तुम कुछ नया सोच रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, क्रिएटिविटी अपने अंदर खत्म ना होने दो। पोइट्री लिखते हैं कुछ लोग, कुछ गाने लिखते हैं, नहीं तो क्या है, हम जीवन कैसे बिता रहे हैं, कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। आज सुबह से ही ले लो, क्या क्या किया हम लोगों ने, बता, क्या मीनिंगफुल टाइम हमने बिताया। ये जो समय हम लोग आपस में बिता रहे हैं, मैं भी, आप भी, ये मीनिंगफुल टाइम है। ये कहीं ना कहीं हमारे को एक भर रहा है। जो खालीपन हमारे अंदर है ना, वो रिक्तता केवल सत्संग भर सकता है। ये जो खालीपन जीव आत्मा के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं पहले जन्म की भी जो पूरी नहीं हुई थी, उन्हीं के कारण बार बार जन्म ले रहे हैं। जैसे कोई जानवर हो, जैसे कोई जानवर बंधा हुआ है ना, उसका बस नहीं चल रहा। हम भी ऐसे ही बेबस लोग हैं, हम भी ऐसे ही बेबस लोग हैं। अष्टावक्र गीता में ना गुरुदेव ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जैसे कोई बच्चा होता है, ये बात बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी और याद भी रही। उन्होंने कहा बच्चा कह रहा है मेरे को टॉफी दो, मेरे को याद है आप लोगों को ये कन्वर्सेशन, मेरे को टॉफी दो टॉफी दो। नहीं दी मम्मी ने तो वो रोने लग गया। हाँ, इतनी जोर जोर से रोया, इतनी जोर जोर से रोया, माँ परेशान होके उसके हाथ में टॉफी रख दी कि ले। तो भी वो बच्चा 15 मिनट और रोता रहा। क्यों? क्योंकि अब वो रोने के मोमेंटम में आ गया था। उसको ना, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं बची कि वो रोते रोते कैसे मुस्कुराने लग जाए। ऐसा अक्सर हमने देखा है ना। तो गुरुदेव ने क्या बोला, तुम सब भी वैसे बच्चे हो, जीवन में इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है, पर तुमको रोना बंद करना नहीं आया अभी तक। हमने सीखा ही नहीं, भूल गए। क्योंकि हमारा सच्चा स्वभाव क्या था, हम शांत थे, तृप्त थे, आनंदमय थे, लेकिन हम भूल गए उस बात को। तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, लर्न अगेन, लर्न हाउ टू बी हैप्पी। नथिंग एल्स इज देयर टू बी learned in this world, I can tell you that. We learn little things here and there. I want to drive the car, I need to learn. I need to use this Zoom application, I need to learn. But जो रियल मीनिंगफुल चीज जहां सीखने के लिए है, जो हमें हमेशा काम आएगी, वो क्या है, हमारी स्माइल, हमारी ड्यूरेबल स्माइल। हम खुश हो जाते हैं ना, हम स्माइल करने लगते हैं, तो आप जानते ही हैं कितना असर अच्छा पड़ता है उसका। आप खाना बनाओगे, वो खाना प्रसाद बन जाएगा। आप कुछ ड्राइंग करोगे, वो आर्ट सब अप्रिशिएट करेंगे। आपकी लाइफ ही एक सेलिब्रेशन है। आपको फिर पूरी सृष्टि आपका होना सेलिब्रेट करती है। और अभी क्या है, हम सृष्टि के ऊपर भार बन के रहते हैं, सृष्टि से मांगते रहते हैं, तू हमें खुश कर, तू हमें ये दे, तू हमें वो दे। तो सृष्टि भी देते देते कहीं कहती है छोड़ो इसको, ये कभी राजी नहीं होगा, ये कभी खुश नहीं होगी। है बात सही? बोलो। तो ये जो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम तृप्त हो, जब तुम अंदर से तृप्त हो जाते हो, तुम्हें किसी से कुछ ना लेना है ना देना है। तो कोई तुम्हें गलत बात भी बोलता है तो मुझसे लेते नहीं ना, वो बात लेना बंद कर देते हो। तो लेन देन को बंद करना है ना, मुझे किसी को कुछ देना है। इसीलिए एक भगवत गीता में आता है कि जो ज्ञानी पुरुष है ना, उसका एक लक्षण है, वो किसी से कुछ लेता नहीं। लेने से यहाँ ये मतलब नहीं था कि वो गिफ्ट्स नहीं लेता वो लोगों का मान, अपमान, सम्मान, तारीफ, ये सब लेना बंद कर देता और किसी को वापस उसे देने की भी कोई आवश्यकता नहीं।
तो इस सजगता के साथ जो आता है ऐसे, जिसको कोई जहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, प्रतिकार नहीं आता, वो बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए वो आगे चल के वही दैवी गुण है, दैवी गुण है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है वो। इसीलिए प्रभु का एक नाम है निरंजन। प्रभु अछूते हैं, उन्हें कोई चीज नहीं छूती। वो खाते हुए भी भोजन नहीं कर रहे। वो भागवतम का याद है ना सबको, वो कहानी कि भगवान ने कहा अगर मैंने कभी कुछ नहीं खाया तो यमुना जी रास्ता दे देंगे, और उससे पहले ही गोपियों के साथ बैठकर खूब ठूस ठूस के खा के ये बोले हैं। तो ये बताने के लिए कि वो खाते हैं पर हमारे जैसे नहीं खाते, कि आज एक चीज खाई तो शाम तक उसी के बारे में सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैंने ये मिर्च कम डाल दी, मैंने ये कैसे कर दिया, वहां वो अच्छा खाना मिलता है। तो यही कभी कभी ठीक है, स्मॉल डोज में ये सब बातें चार्मिंग लगती है, पर अगर हम पूरी एनर्जी यही डाल रहे हैं, इट इज गुड टू एंजॉय फूड, बट इफ यू आर जस्ट बिकमिंग अ फूडी, यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ फूड, देन यू आर मिसिंग द पॉइंट। ऐसे ही सारी चीज, कुछ लोग ना जैसे उनके घर में आप जाओ, गुरुदेव ने ये बात बताई हुई है कि वो पूरा समय कोई म्यूजिक चलता रहेगा, एक ही उन्हें पसंद है वो गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा, तो दूसरा आदमी जो बैठा है वो पक जाएगा, और वो भी एक समय के बाद उसको सुन नहीं रहे, मैकेनिकली वो बस बजता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये मुझे पसंद है, फिर उसके बाद मैंने उसी चीज को मैकेनिकली करना शुरू कर। एडिक्शन इसी को बोलते। जैसे मुझे इस समय चाय का कप चाहिए, नहीं मिला तो मेरे को हेडेक हो गया, तो यहां मैंने क्या कर दिया है, उस चाय में मैं एडिक्टेड हो गई हूं। तो ये कोई भी चीज में इतना नहीं फंसने देना अपने मन को, अपने शरीर को, अंदर तक ऐसे तृप्त हो जाओ। तृप्ति के लिए ही हम यहाँ आए हैं, अतृप्त भाव लेकर आए हैं, और ये मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां पर तृप्ति पा सकते हैं। देवता लोग भी तृप्त नहीं है। आपको ये बात बताई होगी, कई गुरुओं ने बताई होगी कि देवता लोक में भी तृप्ति नहीं है। किस लोक में तृप्ति है? यहां तृप्ति है, जो भक्ति है, भक्ति में तृप्ति मिलेगी। भक्ति में वो गुण है, और भक्ति ना हम करके आए हैं ना आगे करने वाले हैं, अब करनी है, अब करनी है, इस समय करनी है। बाकी टाइम जो बचा है लाइफ का, उसमें भक्ति करनी है। हाईएस्ट के लिए प्रेयर होनी चाहिए, बेस्ट के लिए प्रेयर होनी चाहिए। तभी तो हम एक बुद्धिजीवी इंसान हैं, तभी तो हम जागरूक हैं। नहीं तो ठीक है, लाइफ चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी, और कुछ साल और चलेगी, फिर किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारी मृत्यु होगी, 1 घंटे से ज्यादा कोई रखेगा नहीं, बॉडी बन जाएंगे, फिर नाम भी नहीं रहेगा। ये तो बॉडी है, बॉडी है। तो इसलिए यहां इतना अपना बंधन नहीं पालने। और बताओ। बहुत ही सुंदर डिस्कशन, मेरे को लग रहा है बस अब लग जाओ और भक्ति में जीवन। दीदी कल ना एक चीज और बड़ी सुंदर लगी, जब गुरुदेव ने बोला, शुरू ही वीडियो ऐसे करी कि ये जो कहीं तो कुछ छूट गया, ये मानवता, ये कहीं कुछ छूट गया, इसको वापस लाना है। बड़ा सुंदर लगा। और एक जगह और गुरुदेव ने बोला, मानवता, जड़ता से मानवता की तरफ, और फिर मानवता से बुद्ध की तरफ, भगवान की तरफ। तो ऐसा सुनने में हम सबको लगा इट्स अ 2 स्टेप जर्नी। कभी कभी हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में आते ही कि मैं भगवान हूं, मैं वो जानू, पर गुरुदेव शायद ऐसा कह रहे थे, अभी पहले वो मानव के जो गुण हैं उसको अपने अंदर जगाना है, जो अभी भी आपने मेंशन किया था कहीं। हाँ, हाँ। और फिर ऑटोमेटिकली आप देवी गुण की तरफ चलने लगोगे। इस पे अगर आप कुछ बताएं जी। ऐसा है ना कि
हमारे भगवान की भक्ति में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, भगवान के बारे में सोचते ही ना कुछ जीवन में घटने लगता। जैसे नारद भक्ति सूत्रा में भी नारद जी कहते हैं ना, भक्ति मिलने पे क्या होता है, सिद्धो भवति, तो सिद्धियां आने लगती हैं। तो इसमें गुरुदेव बार बार कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु का जो सानिध्य है जीवन में, वो हमें मनुष्यता की ओर पहले लेके जाएगा और वहां पर हमें एस्टैब्लिश करेगा गुड वैल्यूज में, जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, वो भी तो पहले सीखे कि सीधा डिवाइन बन जाएंगे जंप करके। तो हमने ह्यूमन लाइफ का पर्पस नहीं सीखा और बड़ी जल्दी सोचा अरे मैं ही भगवान हूं, मैं ही देवी हूं, मेरे अंदर तो देवी आती है। ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ मिलता है, शक्ति थोड़ी सी दिखाई देती है, तो वो उछलने लगते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं, उनके अंदर शिष्य भाव नहीं रहता। अभी हमने हनुमान चालीसा चैंट किया। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण क्या है, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज है, उनका बल अति अतुलित बल धामा, हाँ, और उनके अंदर सारे गुण थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति नहीं बन गए हनुमान जी, उन्होंने ये नहीं कहा मैं ही राम हूं। कभी कभी उन्हें अनुभव आता था, उन्होंने राम जी को बोला कि कभी कभी ऐसा भी अनुभव आता है कि मैं भी बिल्कुल आपके जैसा हूं, लेकिन अक्सर मैं कैसे रहता हूं, दास भाव में रहता। तो मनुष्य योनि में ये शीलता, ये नम्रता, ये दास भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्य भाव। इसीलिए कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। गुरु के बिना आपने इधर उधर से ज्ञान पढ़ लिया, इकट्ठा कर लिया, पोथियां पढ़ ली, लेकिन गति नहीं आपकी होने वाली। गति में तो है कि पहले जड़ता से आप मनुष्य भाव में आओगे, मानव कहलाओगे, मानव कहलाने के बाद ही आप और आगे बढ़ पाओगे, और ये केवल गुरु के सानिध्य में आप कर पाओगे। आप गुरु जी के पास हम लोग जाते हैं ना, गुरु जी मेरे में ये हो गया, मेरे को अब ये, मैं तो कुछ सोचती हूँ तो पहले ही मैनिफेस्ट होने लगता है। गुरु जी बिल्कुल हंसते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कभी वो आपको गलत राह पे नहीं पड़ने देंगे कि अरे अरे तुम तो अब बिल्कुल माँ ममता बन गई हो, अब तो तुम बस सबको आशीर्वाद देने बैठ जाओ। अच्छा लगता है ना ऐसे सुन के कि हम भी बन गए वो, हम भी अब सबको सिर्फ तथास्तु। हाँ, अरे पहले अपने जीवन में तो तथास्तु होने दो। तो ये जरूरी है कि मनुष्य योनि का वैल्यू करना, उसके उसमें क्यों अभी है, नहीं तो हम आते नहीं। द वेरी फैक्ट कि हमें बर्थ मिल गई है ना, मीन्स वी आर ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स कंप्लीशन। देयर वॉज सम लैक, जैसे अभी आपने कहा ना, कुछ कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आए। जब भी कहते हैं ना, इसीलिए कोई इच्छा, इतनी सी भी इच्छा बच जाती है, वापस दोबारा से वापस पूरा सर्कल शुरू हो जाएगा, साइकिल शुरू हो जाएगा। बर्थ, यूथ, ओल्ड एज, इलनेस, डेथ, इतनी सी भी इच्छा। इसीलिए तृप्त भाव होना बहुत जरूरी है। लाइफ में कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप तृप्त रहते हो तो आप ऐसे हाथ छोड़ के, खाली हाथ झाड़ के आगे निकल जाओगे। झोली को झाड़ दो, हम तो झोली फैला के ही बैठे हुए हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। भैया भी आपने कहा। हाँ जी, बोलो। मैं कह रही हूँ, बहुत सुंदर ये। मुझे नहीं पता ये जीवन में, मेरे को बस इतना पता है, बस इसको बार बार ऐसे सुनने से और एक संकल्प से ये उतर भी जाएगा। पर अभी सुनने में ऐसे लग गया, अभी उतर गया, ऐसा मन में ऐसा आ रहा है क्या इस साइकिल में, अभी हो गया, अभी हो जाओ, अभी तृप्त हो जाओ। हाँ,
इसीलिए बार बार ना कहते हैं सत्संग में बार बार आना है। जीवन में कब मन जो है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एनिमी है, मन को भी हल्का नहीं लेना। अभी आज लग रहा है कि मैं बिल्कुल फुल हूँ, कंप्लीट हूँ, एम्प्टी हूँ, लेकिन कब मन में कोई चीज हम कैच कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। कब अहंकार का भाव जाग जाता है, कब किसी के लिए द्वेष जागता है। हा? राग तो छूट जाते हैं, गुरुजी कहते हैं, द्वेष छूटते नहीं जल्दी जल्दी। अचानक आपको द्वेष आ जाएगा और कुछ नहीं तो कोई बैड स्मेल के बारे में आप इतने सेंसिटिव हो जाओगे कि आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। आसान नहीं है, ये जर्नी आसान नहीं है। इसीलिए जब बार बार व्यक्ति ज्ञान की चर्चा सुने, ज्ञान में रहे, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा सुमिरन करना, ऐसे ही नहीं मीरा जी ने कहा सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं, मतलब मैंने बार बार सुमिरन किया और बार बार मुझे त्यागना पड़ा, कुछ तो छोड़ना पड़ा, कुछ तो मुझे बलिहारी जाना पड़ा, कुछ तो मुझे था जो मैंने अभी भी पकड़ा हुआ था, वो मुझे छोड़ना है और मुझे छोड़ना है और मुझे छोड़ना है। तो निरंतर अभ्यास। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यही अर्जुन जी को कहा कि मानता हूं मैं कि ये मन जो है ये बहुत चंचल है, मन का स्वभाव ऐसा है, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। हवा को नियंत्रित कर लेते हैं, मन को नहीं नियंत्रित कर पाते। लेकिन अगर कोई निरंतर अभ्यास करता है जीवन में तो वो अपने मन पे काबू पा लेता है, अपने मन से ऊपर उठ जाता है, अपने मन से परे चला जाता है। उस अवस्था में जब वो अपने मन से परे जाता है तो फिर उसको अनुभव के रूप में प्रभु आएंगे उसके जीवन में, उसके जीवन में तृप्ति का अनुभव आएगा। केवल अभी तो बात चल रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब अंदर से व्यक्ति ऐसे तृप्त हो जाता है वो फिर अनुभव आने लगता है। फिर भी कहते हैं ना ये जो ज्ञान का गोवर्धन है ना इसको उठा के रखना लगातार वो प्रभु के ही बस में है। ज्ञान को भी जीवन में डाइजेस्ट करना और उसके साथ बने रहना, इसके लिए ही तो गुरु बने हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर गुरु सीख देते हैं, और गुरु की सीख मिलती है बहुत भाग्यशाली लोग। सीख कैसे मिलती है? जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली हमसे बात कर रहे हैं, हमारी सिचुएशंस जो है ना लाइफ की, हर पल आप देखोगे हमारी जो लाइफ सिचुएशंस है वो हमारे लिए ही पिक्चर परफेक्ट बनके हमारे सामने आई है ताकि हम उसमें से कुछ सीख सके। कहते हैं ना जो ज्ञानी है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, वो अपनी लाइफ से भी सीखता है, औरों की लाइफ से भी सीखता है। औरों की लाइफ में जो गलतियां वो कर रहे हैं उनसे भी वो सीख ले लेता है, और जिनको नहीं सीखना वो ना अपनी लाइफ से सीखते हैं ना औरों की लाइफ से सीखते हैं। तो सीखना कैसे होगा? जब शिष्य भाव आएगा। हम सीखते कैसे हैं? जब हमारे अंदर ये शिष्य भाव आता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, इतनी मिस्टीरियस है ये लाइफ, प्रभु इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है मेरे प्रभु, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने तो 4 किताबें पढ़ के यही जाना कि मुझे कुछ पता नहीं। अगर किताबों ने मुझे ये बता दिया कि अब तुम सब जान गए हो तो ये एक मुश्किल है। फिर उस मुश्किल से निकालना आपके लिए असंभव हो जाता है। जो ये कह देता है ना मुझे तो सब पता है, अरे ये भगवत गीता पे बात करने वाले हमने तो पढ़ी है, हाँ, अरे ये योग वशिष्ठ पे चर्चा हो रही है हमने तो पढ़ रखी है, हमने तो अष्टावक्र गीता सुन रखी है। ये जो है ये हमारे कान बंद कर देगी। कान बंद होते ही हमारा मस्तिष्क भी बंद, हृदय भी बंद। हृदय को खुला रखने के लिए क्या है? मन की खिड़कियां खुली रखनी है और एक भोला भाव होना चाहिए।
भोले लोगों के साथ रहो तो आपके अंदर भी वो भोलेपन की क्वालिटी आने लगती है। तो बहुत घमंडी है, या गुरुजी कहते हैं ना अक्सर, कोई अगर आपको ये कहे कि मुझे पता है सब कुछ, मैं परम ज्ञानी हूं, उससे दूर रहो। और जो ये व्यक्ति कहे मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ही अनजान हूं, वो व्यक्ति आपको जरूर कुछ सिखा सकता है, उससे सीख आप सकोगे। बहुत सुंदर। और क्या बात हो रही थी? दीदी, एक आपने कुछ और बात की थी। जी जी, वही मैं हाँ। आ रही थी। एक दीदी, वैराग्य और प्रेम, क्या ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं? क्या ये अलग अलग है? या कभी आपको वैराग्य में लगे कि अब ड्राइनेस लग रहा है, मुझे कुछ मिले नहीं मिले, ये भाव रखा वैराग्य में, लेकिन फिर भी चलते चलते स्पेशली रिश्तों में इस भाव से ड्राइनेस आ रहा है, कहीं प्रेम छूट रहा है, हाँ, तो उस समय इस स्थिति में क्या समझें, क्या सीखें, क्या ज्ञान है कि क्या हमसे छूटा, क्या समझा नहीं? जी। ये नारद भक्ति सूत्रा का पहला दूसरा सूत्रा यही बोल रहा है कि वो परम प्रेम स्वरूपा है। गुरु भी जैसे हम कहते हैं ना, वो परम प्रेम स्वरूपा है। हमारे जीवन में प्रेम है, हमने उस प्रेम को सबने एक्सपीरियंस भी किया। माँ का प्रेम बच्चों के लिए, पति के लिए, घर वालों के लिए, वस्तुओं के लिए भी प्रेम है हमारे अंदर, सिचुएशंस के लिए भी बड़ा प्रेम हो जाता है। लेकिन हम उस प्रेम में ना, उसको हम पॉल्यूट करने लगते हैं, उसको ही टॉक्सिक बना देते हैं। अपने बच्चों से इतना प्रेम कि उनको राइट डायरेक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं, और यही सोचते हैं और बच्चे बिगाड़ रहे हैं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर वो पॉल्यूशन होने लगती है। या मेरे अंदर इतनी नीड है कि मैं बच्चों को इतना ज्यादा सफोकेट कर दूं अपने लव से, क्योंकि मेरे अंदर अपनी नीड है, मैं अंदर से खाली हूं, कि मुझे लगता है कि मैं इनको स्मॉदर कर दूं, बार बार बोलूं, ओ आई लव यू सो मच, आई लव यू। गुरुजी यही बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? एक्सेसिव एक्सप्रेशन ऑफ लव। और वैराग्य जो है वो आधार है प्रेम का। जो प्रेम वैराग्य पे नहीं खड़ा, वो प्रेम आज नहीं तो कल पॉल्यूट होकर उसके अंदर विकार पैदा होते हैं। क्या विकार पैदा होते हैं? गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया। अगर व्यक्ति के प्रति प्रेम अति हो रही है तो वो आपको मोह में डालती है, अटैचमेंट में डालती है। वस्तु के प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ गया तो लालच से आप गिरफ्त में आ जाते हो। सिचुएशन के प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ गया, अरे मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, हाँ, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर द्वेष भाव बहुत बढ़ जाएगा। राग और द्वेष आपको पकड़ लेते हैं। तो राग, द्वेष, मोह, लोभ, और लोभ जब पूरा नहीं होता तो क्रोध। तो ये सारे के सारे जो फ्रेंड्स है ना, बेस्ट फ्रेंड्स आएंगे। क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपने एक के साथ फ्रेंडशिप करी, सारे के सारे आएंगे आपकी लाइफ। एक से नहीं बात बनेगी उनको अपनी कंपनी पसंद है। तो वैराग्य के उपजता है जो भाव कि सब में वही है, सर्वम ब्रह्ममय, यही खुशबू है, चारों तरफ प्रभु का वास है, मेरे चारों तरफ प्रभु ही प्रभु का दिखता है, सब में मुझे वो प्रभु की झलक दिखाई देती है। एक अपने ही बच्चे नहीं प्यारे लग रहे, सारे बच्चों को देखकर एक ममता का भाव जाग रहा है, ममता का भाव जाग रहा है, वो प्रेम है। फिर आपको दूसरों को दर्शाने की जरूरत नहीं। गुरुजी ने इतना सुंदर इस बात के ऊपर बताया है, कोई चीज छूट नहीं जाती। उन्होंने कहा आपका ये जो वैराग्य है इसको जताना नहीं है लोगों को। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें हैं वैराग्य। वैराग्य को जब हम सींचते हैं तो पेड़ फलता फूलता है,
पनपता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। अगर जड़ों को पानी नहीं दिया, ये जड़ों को किस चीज का पानी चाहिए? हमारे जीवन की जड़ों को वैराग्य का चाहिए जल। क्यों? ज्ञान रूपी वैराग्य, जो ये इस बात में है कि आज मेरे ये रिलेटिव्स हैं, आज मेरे पास ये वस्तुएं हैं, आज मेरे पास ये सिचुएशन है, लेकिन कल को ये नहीं रहेंगी, और ये रहें भी तो मैं नहीं रहूंगी। कैसे ना कैसे मुझसे ये छूटने वाली। तब आप थोड़े होश में आते, 4 स्टेप बैक लेते हैं। अरे मैं तो मन मेरा इसी में उलझा पड़ा है, कब मैंने भगवान का नाम लेना है, कब मैंने थोड़ी भक्ति भी जीवन में करनी है, कब मैंने सत्संग में जाना है। सत्संग में आ पाना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। नारद भक्ति सूत्रा में, हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्रा पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि नारद जी का जीवन जो है वो हर एक को मिलता नहीं ना। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया कि इस जन्म में तुम केवल मेरी लीला गाओगे। इसीलिए नारद जी आज तक हम सबका उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पूरा जन्म ऐसे बिताया जिसमें उन्होंने केवल अपने हाथ में वीणा पकड़ी और प्रभु का गुणगान किया। उनके पास कोई और काम नहीं था, उनको और कुछ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं प्रभु ने छोड़ी। तो जब तक जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे कर्तव्य करने हैं, वो करने हैं, उनको छोड़ोगे तो अगली लाइफ में उससे डबल मिलेंगे। ये नहीं कि मेरे को, मैं तो भक्ति में हूं, मैं तो ज्ञान में हूं, मैं तो ये हूं, तो मेरे को किसी की परवाह नहीं, सब भाड़ में जाए। एक एक कर्तव्य को पूरा करना है, नहीं करोगे तो फिर मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऐसी भक्ति भी की जा सकती है। आप देखोगे, अच्छा ये बात का आंसर हम सबसे मांगते हैं एक दूसरे से, क्या हमारी लाइफ में कम नहीं होता जा रहा वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम सच्चे साधक हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, है ना। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ना, किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर यही बात हमें दुख देने लगे, अरे नोबडी वांट्स मी, नोबडी टॉक्स टू मी, कोई मेरी राय नहीं लेता, सब बच्चे अपने फैसले करने लग गए, अब बड़े हो गए हैं, मैं तो बिल्कुल ही यूजलेस डोरमैट बन के रह गई हूं, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि प्रभु ने क्या कृपा कर दी, मेरे तो धीरे धीरे सारे काम प्रभु ही करने लग गए, क्योंकि वो भी प्रभु ही है। आपके बच्चे, पति, जो आपके बिना आप सब कर पा रहे हैं, उनमें भी प्रभु ही आकर आपको वो खाली समय दे रहे हैं। किसी किसी को, व्यक्ति को जीवन यात्रा में पहले ही, मृत्यु से पहले ही प्रभु ऐसे रिक्त कर देते हैं, खाली कर देते हैं कि अब तुम भरो इसमें, अब मेरा नाम भरो, अब मेरी याद को भरो, अब मेरे लिए प्रेम के पल से तुम भर जाओगे। कोई ऐसा होता है, नहीं तो कितना प्रॉब्लम है, अरे मैं तो चाहती हूँ सत्संग में आना, लेकिन मेरी ये इश्यू है, जेन्युइन इश्यूज, जेन्युइन प्रॉब्लम्स, तुम उनको छोड़ छाड़ के तो नहीं बैठ सकते। तो अगर तुमको कोई प्रेयर मांगनी है प्रभु से, तो यही प्रेयर मांगो कि अब मेरे को निवृत्त कर दो प्रभु, अब मुझे खाली समय दे दो। हम क्या करते हैं खाली समय में? हम क्या करते हैं जरा अपने से पूछते हैं, हम खाली समय को कैसे गवा रहे हैं, कैसे गवा देते हैं हम। अरे टीवी में कुछ नहीं आता, बोरिंग हो गए सारे प्रोग्राम, पर हम टीवी को नहीं छोड़ रहे, छोड़ ही नहीं पाते। तो ये सब चीजें हैं जो वैराग्य से जो प्रेम उपजता है, केवल उसकी वैल्यू है। जो राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ प्रेम है, वो हमें तो दुखी कर ही रहा है, हमारे आसपास लोगों का जीवन दुखी हो रहा है। इसलिए ना, बताओ नहीं किसी को, गुरुजी कहते हैं डिस्पैशन इज समथिंग जो आपको बताने की जरूरत नहीं। अब मैं अपने पति को आज बता दूं मेरे में तो वैराग्य है तुम्हारे लिए, वो कैसा फील करेंगे?
नहीं जरूरत बताने की, हाँ, लेकिन मेरे जीवन का आधार वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कहाँ से आया ये भी देखो। एक वैराग्य है मसानी वैराग्य, लाइफ में होता है, फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो 14-15 दिन आपको लगेगा मुझे क्या ये लाइफ जीरो, कुछ नहीं है इस लाइफ में, कुछ नहीं रखा। लेकिन 15 दिन के बाद फिर वापस आप वैसे के वैसे हो गए। उसको कहते हैं मसानी वैराग्य। एक है विवेक से उपजा हुआ वैराग्य। विवेक के ऊपर जो वैराग्य का अनुभव जीवन में आता है, विवेक में जीवन जीने से जो वैराग्य पैदा होता है, वो वैराग्य, वो प्रेम का बीज है आपका। जब वो बीज बोगे तो प्रेम ही प्रेम, औरों से भी प्रेम करोगे और व्यक्ति भी आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो ये विवेक, विवेक क्या मतलब, ये सब चीजों का टेम्पररी है, इसकी वैल्यू नहीं है। और वैल्यू किस चीज की है, वो जान पाना वैराग्य विवेक है। वो इतना डिफरेंस कर पाना विवेक है। किसी ने मेरे को बदतमीजी से मेरे से बात की तो मेरे अंदर या क्या ये विवेक तुरंत आता है, अरे उसका मूड ठीक नहीं था, टेम्पररी, कल को यही आके मेरे को तारीफ भी करने वाला है। कितनी जल्दी मैं वापस नॉर्मल हो गई। एक पल के लिए मुझे गुस्सा आया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या नॉर्मल हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, आपके बच्चों ने आपको कुछ कह दिया, इनसेंसिटिव बात, आपके पति ने कह दिया, आपके किसी रिलेटिव ने बोल दी, उनको माफ कर दो ना। अगर आप अभी उससे अछूते नहीं हो पा रहे हो तो क्या हमारे पास प्रभु ने क्षमा का गुण नहीं दिया हमें? हमारे अंदर वो गुण है। या इतनी समझ हो जाए, बुद्धा कहते थे ना, रिलेशनशिप बेटर कैसे होते हैं, जब हम समझते हैं दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा, उसकी कितनी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। तो वो कैसे उससे आप आशा रखते हो कि वो कोमल भाव में रहे, वो मीठा बोले? उसके अंदर ही मिठास नहीं अभी आई। तो आप अपने अंदर मिठास पैदा करो, आप देखोगे चारों तरफ वो मिठास फैलने लग गई। फिर आपको आपकी समस्याएं प्रभु सॉल्व करने लगते हैं, दूसरों को भी ठीक करने लगते हैं। हम चाहे हम किसी को नहीं ठीक कर सकते, किसी को ठीक कर पाए हम? फैमिली मेंबर को किसी का गुस्सा कम हुआ? किसी का जुबान अच्छी नहीं है, वो जुबान मीठी हुई? नहीं हुई, होगी भी नहीं। तो एक साधे सब सधे, अपने को ही साधना है। फिर प्रभु ऐसे आके आपके काम करते हैं, ऐसे आपका जीवन सुंदर होने लगता है, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, पता नहीं मैंने ये पहले शेयर की है बात की नहीं। काफी साल पहले ऐसा हुआ, मैं जब गुरुजी से आई, सत्संग में बैठने लगी ना, तो अंदर से एक, जैसे मैं अपने को रोक नहीं पाती। सत्संग होता था हमारे घर, तो मेरे को ये पूरा नहीं पड़ता था कि केवल भजन गाए और उठ के चले गए। तो मैं कुछ बोलने लग गई धीरे धीरे, माइक पकड़ के, ये बात वो बात, अंदर से ऐसे। तो मेरे हस्बैंड भी उन दिनों उस सत्संग में बैठते थे, तो उन्होंने मुझसे बहुत नाराज हुए कि तुम क्या गुरु बन गई हो? हाँ, तुम अपने उन दिनों कोई नहीं ऐसे टीचर्स, अब तो नॉलेज सेशन बहुत होते हैं ना, पहले नहीं थे। तो केवल गुरुजी आते थे, वो नॉलेज बोलते। अदरवाइज हमारे सत्संग में क्या होता था, शुरू से लेकर एंड तक बस भजन चलते, या कभी कभी गुरुजी की नॉलेज शीट कोई पढ़ लेता था, इतना ही होता था। तो मेरे अंदर ऐसा, मैं बोलने लग गई तो मेरे हस्बैंड इतने नाराज हुए। फिर उन्होंने कहा, अब अगर तू बोली, आज तूने सत्संग में तूने कुछ बोला ना, तो मैं फिर सत्संग से उठ के चला जाऊं, तुम अपने आप घर वापस। यहां तक ये मैंने फेस किया है। तो मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी ऐसा होने लग गया, मुझे बहुत मन करता है कि मैं कुछ बात भी करूं, लोग खाली आए भजन करें और चले जाएं, मेरे को पूरा नहीं लगता।
एक फीलिंग नहीं आती, एंड आई एम फीलिंग दैट कंपल्शन इन मी। तो गुरुजी ने मुझे कहा, हाँ मुझे पता है, तुम ये कुछ आ रहा है, तुमको कुछ आ रहा है, तो तुम करो ना, तुम बोलो ना। और उसके बाद किसी ने कंप्लेन की गुरुजी को कहा कि गुरुजी आजकल टीचर्स बहुत सारा ज्ञान खुद बोलने लग गए, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो आपसे ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने कहा, तुमको ये नहीं पता कि उस समय मैं ही बोल रहा होता हूं। तुमको इतने लोग क्यों दिखते हैं, इतनी पर्सनालिटीज क्यों दिखती है तुमको, अरे मैं ही तो हूं। तुम इस भाव में क्यों नहीं आकर सत्संग में बैठते, औरों को क्यों देखते हो सत्संग में। तो आप अब इमेजिन करो कि उस समय से लेकर क्या मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, अपने को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। और वो एक्सप्रेशन मेरी कंपल्शन था, ऐसा नहीं था, सच में ऐसा नहीं था कि कोई ईगो के कारण, एक अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। तब अब क्या है कि मैं सत्संग में बैठती हूँ, हमारा शांति निकेतन में सत्संग होता है ट्यूसडेज को, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बोला ज्यादा करो तब अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा भजन नहीं होने चाहिए। तो बहुत समय लगता है, कोई चीज ऐसे ही नहीं सज जाती लाइफ में, लेकिन ये मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि कैसे उन्होंने, गुरुदेव ने मेरे हस्बैंड के माइंड को चेंज किया। अब वो इतना अप्रिशिएट करने लग गए, तो अब मैं आराम से अपना कर पाती हूँ ना काम। तो ये केवल ये बताने के लिए कि आप इस राह पे चलो, आपको पता ही नहीं है कितना अबंडेंस लाइफ में आ जाता है। वैराग्य नहीं है ये विवेक में वैराग्य मीन्स वो वैराग्य नहीं नीरसता वाला, नीरसता नहीं, इसमें बहुत सब कुछ मिलेगा। आप भोजन खाओगे, आपका 20 टाइम्स ज्यादा टेस्ट उसमें आपको आएगा, 20 टाइम्स मिनिमम। वही चीज जो आप रोज बनाते हो, रोज खाते हो, उसका टेस्ट ज्यादा आने लगेगा, पानी का भी टेस्ट आने लगेगा, हवा भी जो आपकी बॉडी को टच करेगी ना, वो आनंद देगी आपको। वरना एक जड़ता में जी रहे हैं जीवन, तो ये सब प्रभु ने इतनी अबंडेंस यहां दी हुई है, हम उस अबंडेंस से अछूते रह जा रहे, ये लॉस हमारा है। तो प्रेम और वैराग्य, इनमें कोई विरोधाभास नहीं। प्रेम वही है, उसको ही सच्चे प्रेम का अनुभव होगा जिसको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, वही तो प्रभु से प्रेम करेगा ना। जिसको अभी संसार में इतना कुछ चाहिए, तो प्रभु कहेंगे तो फिर मैं अपना टाइम इस पे क्यों बिताऊं। एक बहुत सुंदर बार बार ये सुनती हूं मैं ये एग्जाम्पल, कि जैसे एक बच्चा है, खेल रहा है, खिलौनों में मस्त है, तो माँ अपना सारा काम कर लेगी, इस समय ये मस्त बैठा है, मैं अपना काम कर लूं। लेकिन वही बच्चा खिलौने पटक के माँ को आके पकड़ लेता है ना, उसको फिर खिलौनों में रुचि नहीं रहती, वो आके कहता है मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ, तो माँ भी सारे काम छोड़ के उसको गोद में ले लेती। ऐसे ही हम लोग लाइफ में जी रहे हैं, हमें इतना कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर कहते हैं अरे घर हमें तो गुरुजी याद नहीं करते, हमें तो भगवान याद नहीं करते, हमें तो भगवान ने इस माया जंजाल में डाल के रख दिया। हाँ, हम तो अपनी जिम्मेवारियां ही निभाते निभाते हमारे तो बूढ़े हो गए, हम हमें तो कई समय ही नहीं दिया। कहीं हम क्या चाहते हैं वो जीवन में मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सत्य है। हम जो सीख करते हैं वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आपको ये मैनिफेस्टेशन नहीं भा रही है, तो आपकी सीकिंग को देखो, आप जीवन में और क्या चाहते हो। अभी आपको पार्टीज में बहुत अच्छा लगता है, अभी कपड़े पहन के पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है, उसमें ही रस आता है, तो फिर भगवान कहते हैं थोड़ी और पार्टीज अटेंड करो, थोड़ी और पार्टीज दो, थोड़ा इसमें बिजी रहो। तो हमें क्या चाहिए, बस वो ही बात,
बहुत सुंदर दीदी, वेरी नाइस। तो दीदी आपने तो ये ग्रस्त भी पूर्णता देखा ही है, और साथ में ये ज्ञान भी, और गुरुदेव भी हमेशा कहते हैं बैलेंस। जैसे आपने कहा मैं छोड़ने भी लगी नौकरी, पर गुरुदेव ने बोला नहीं अभी। हम्म। तो ये बैलेंस स्ट्राइक करने में, क्योंकि अब वो संसार का इतना तो नहीं मोह, जैसे अभी आपने पूछा भी ना, अभी भी क्या संसार बुला रहा है, तो ऐसा नहीं लगता, अभी ऐसा लगता है अब हो गया। या तो संसार से इतना मिला नहीं है इसलिए लगता है अब हो गया, या फिर ज्ञान में इतना मिल रहा है, इतना आनंद और खुशी मिल रही है, तो लगता है कि बस यही सत्य है। लेकिन फिर भी मन को रोक लेते हैं, बैलेंस करना है, गुरु ने कहा है बैलेंस करना है, ऐसा नहीं है सब छोड़ना है और हमें इधर जाना है। तो वो क्या ज्ञान है कि वो बैलेंस स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि कभी कभी हिल जाते हैं, कभी कभी बहुत हद तक संभल रहा है, ये ज्ञान सेशन से ही संभल रहा है, वो अगर आप बता पाए। जी। देखो नेचुरल है ना, थोड़ा तो हम लोगों के अंदर नेचुरल रहेगा ये सब। और गुरुजी तो इतना, मतलब मुझे याद है जब मैं टीचर नहीं बनी थी तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को कुछ नहीं दे रहे, मेरे को कोई पोजीशन नहीं दे रहे। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है। उस समय मेरी बेटी 2-3 साल की थी, उसको तुम्हारी जरूरत है। भानु दीदी की लाइफ में भी जब तक उनके बेटे बड़े नहीं हुए थे, शी नेवर ट्रेवल्ड। बैंगलोर में ही रहती थी, बैंगलोर में ही जो कोर्सेज लेती थी। बाद में गुरुदेव ने उन्हें परमिशन दी कि अब तुम ट्रैवल करो, बच्चे बड़े हो गए। तो एक तो ये कि इनर परफेक्शन जो है हमारे आसपास, जो है हमारा वर्ल्ड, वो परफेक्शन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि हम साधना में लगे हुए हैं। तो वो परफेक्शन को भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ पेशेंस, कि पेशेंटली वो समय आ जाएगा जैसा समय हमें चाहिए, और उससे पहले या बाद में नहीं आएगा, ना उससे ज्यादा या कम आएगा जो हमने यहां चाहा और बोया। तो ये परफेक्शन जो है, प्रभु का हर काम परफेक्ट है, और ये सब प्रभु की ही माया है, हमारी माया तो नहीं फैलाई हुई हमने, प्रभु की माया है। तो उसके ऊपर पूरी तरह शरणागत हो जाओ, ज्यादा बुद्धि से मत जीना। अभी बुद्धि को भी थोड़ा गैप दो, अभी बुद्धि को भी रेस्ट दो, अभी केवल हार्ट में जीना है, हार्ट से जियो। ठीक है, सब बहुत ब्यूटीफुल है, अरे ब्यूटीफुल, परफेक्ट। बैलेंस क्या, बैलेंस तो प्रेम करता है। हम थोड़ी बैलेंस करेंगे अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि में तो राग द्वेष भरे हुए हैं, अभी भी जजमेंट भरा है हमारी बुद्धि में। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। वो पंडिताई लाइफ में आएगी जब आप प्रभु से प्रेम करो। प्रभु आपको आपके अंदर गुरु बनकर खड़े हो जाएंगे, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में इसको छोड़ना है, नहीं पर उसको अभी पकड़ो, उसको अभी आपकी अटेंशन की जरूरत है। अंदर से ये आती रहेगी, प्रॉम्प्ट होते रहोगे आप। सुपर दीदी, बहुत सुंदर फ्लो हो रहा है। किसी और को कुछ समझना है, पूछना है, तो वी कैन अनम्यूट। यस, यस कौशल, अनम्यूट। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। दीदी अभी जैसे हम लोगों ने अष्टवक्र भी पढ़ा, उससे पहले पातंजलि नारद भक्ति सूत्र भी पढ़ा, तो उसमें गुरुदेव जो है ना सम्मान के ऊपर काफी बोले, और अष्टवक्र में तो बहुत ज्यादा आ गया कि हर चीज को सम्मान दो, हर चीज को सम्मान दो। और अंगों के लिए भी स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि सब एक ही जैसे तो है ना, तो इनसे थोड़ा ऊपर उठना है। हाँ, फिर अभी जब हमने कल एक शीट पढ़ी तो उसमें था सबको वैसा ही सम्मान दो जैसा मुझे देते हो, सिंसियर सीकर में। तो मुझे सम्मान थोड़ा सा आप और समझा सके, सम्मान सबको एक जैसा दे सके, वो मुझे थोड़ा समझना है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा धन है समाधान। जिसके अंदर समाधान होता है वो किसी का अपमान कर ही नहीं सकता, वो केवल सम्मान करता है। चाहे उसको खाना दिया जाए, चाहे कपड़ा दिया जाए, वो कोई व्यक्ति हो, वो सम्मान ही सम्मान देता है। जिसके अंदर अपने अंदर एक इक्वानिमिटी हो। इक्वानिमिटी का मतलब है समभाव।
ना किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत। जो मिल गया है बहुत अच्छा है, जो उसको भोगो, उसको एंजॉय करो। छोड़ने को किसी ने कुछ भी नहीं बोला। जो अभी नहीं मिला उसको छोड़ दो, बस उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तो आप देखोगे आपके हर पल आप केवल सम्मान करोगे, क्योंकि आपको अनुभव होगा कि सर्वम ब्रह्ममय। सम्मान वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर ये भाव है कि ईश्वर ही ईश्वर है, सब ईश्वर कर रहे हैं। जो केवल व्यक्ति देखता है वो व्यक्ति को कभी अपमानित कर सकता है, कभी मान नहीं देगा उसका जो उसका ड्यू है। कि जो आदमी भगवान में स्थित हो जाता है वो ही जितना जितना प्रभु की ओर बढ़ेंगे हम नेचुरली सम्मान करेंगे, पौधों का भी सम्मान करेंगे, उसको राइट समय पर पानी देंगे, अपने पेट्स का भी सम्मान करेंगे। सम्मान पूरी सृष्टि का करो तो वही सम्मान है। एक एक व्यक्ति का सम्मान, एक एक वस्तु को सम्मान पूर्वक जीवन में उसका उपयोग करना। खाना कितना प्लेट में डालना है वो भी सम्मान पे निर्भर है ना। बुफे में जाते हैं कैसे प्लेट भर लेते, क्योंकि भाई 1000 रुपया 2000 रुपया दिया है इनको, तो कहीं भोजन का सम्मान नहीं कर पाए, क्योंकि हमने पैसे को बहुत माना हुआ है कि हमने पैसा दिया है तो हमने भोजन का सम्मान छोड़ दिया। तो जहां जहां अटैचमेंट होती है वो फिर सम्मान नहीं करने देते। अगर अटैचमेंट नहीं है ना किसी में तो आप देखोगे नेचुरली आप जिस चीज को जितना चाहिए उतना सम्मान दे पाओगे। इनकी जड़ केवल एक ही है, अटैचमेंट। जी, थैंक यू दीदी। और मेरा एक दूसरा प्रश्न और है कि एक जगह गुरुदेव ने कहा कि समर्पण और उत्तरदायित्व को हम अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समर्पण और उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सरेंडर, है ना। जी, हाँ जी। तो वही आदमी समर्पित है ना। गुरुजी कहते हैं जो पूरे यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उठाने को जब उसका मन करता है, मुझे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, वो तब कर पाता है जब वो खुद पूरी तरह से सरेंडर्ड होता है। जितना हम सरेंडर करते जाएंगे, जितना हम सरेंडर करते जाएंगे उतना हम और चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे। पर अगर हमने अपनी मी माइन व्हाट अबाउट मी केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार अपने कंधों पे डाल रखा है तो हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते। लेकिन अगर हम अपने छोड़ देते हैं तुम मेरा देखो ना, तो फिर मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती हूँ। तो जितना जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं उतने हम पावरफुल हैं, इसलिए ले पा रहे हैं। तो कहीं अपने को एम्पावर करने की आवश्यकता है। तो आगे चल के हम देखते हैं हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हमारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई, क्योंकि हमने तो प्रभु की शक्ति पे काम करना शुरू कर दिया। हमने अपनी शक्ति को भुला दिया। हमारे अंदर जो एनर्जी दे रहा है, जो ईंधन आ रहा है हमारे ऊर्जा में, वो प्रभु है। मैं करते हुए तो हम थक जाते हैं, फिर अपने ही काम नहीं कर पाते, औरों के लिए क्या करेंगे। अब मेरे से होता नहीं, अब मेरे से किसी का नहीं होता, अब मैं थक गई है ना ये गाना, थीम सॉन्ग हमारी लाइफ का। अब मैंने बहुत कर दिया भाई तुम्हारा। अरे नहीं, करते जाओ ना, करते जाओ, औरों को देते रहो सपोर्ट। और कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, गुरुजी क्या कहते हैं, ब्लेसिंग तो दे सकते हो। चुपचाप बैठो, नहीं शरीर चल रहा, नहीं और कोई साधन बचा, तो आशीर्वाद दो। जो आसपास है सबको आशीर्वाद दो। आपकी मेड को आशीर्वाद दो, पड़ोसी को आशीर्वाद दो, पड़ोसी के बच्चों को आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद तो दे सकते हैं। तो जो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो तभी ले पा रहा है जब वो फुल्ली सरेंडर्ड। दैट इज वाई दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यू इमेजिन इफ यू आर नॉट सरेंडरिंग, then how will you take responsibility for even your own mind?
वो ऐसे ही लोग इररिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं फिर। जी जी दीदी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी। वेरी नाइस। एनीवन एल्स? एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी को पूछना है तो अनम्यूट करें। ठीक है दीदी, तो मुझे एक चीज पूछनी थी। अभी मुझे बहुत ऐसा अनुभव ऐसा आया कि कई बार हम ज्ञान में आके हम भी सीख ही रहे होते हैं, मैं किसी को ऐसा गलत नहीं, हम भी सीख रहे होते हैं जर्नी में, तो हम इग्नोरेंस में कई बार आ जाते हैं, इनडिफरेंस में, कि अब मुझे ज्ञान मिल गया। जैसे अभी भी आपने बहुत सुंदर बोला था, क्या आप समझ पा रहे हो दूसरा किस स्टेट ऑफ माइंड में है जो आपको। तो कभी हम वो ना समझ के हमें ये लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ खुशी मिल रही है ज्ञान में, चलो छोड़ो उनको, छोड़ो दरवाजा बंद करो, हम इसमें खुश में रहते हैं, इग्नोर में आ जाते हैं। लेकिन फिर मुझे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ कि इग्नोरेंस में आपको भी अंदर खुशी नहीं है, और वो सिचुएशन भी चेंज नहीं होगी, एक्सेप्टेंस में होगी, प्रेम में होगी। तो वहां मुझे एक आपसे थोड़ा ये, अगर हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, किसी चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो कि मैं तो मेरे को तो ये लोग चाहिए ही नहीं, मेरा तो अपना ही, मैं अपने में खुश हूं, मैं अपने में मस्त हूं। गुरु के साथ जो जुड़ते हैं उनके अंदर का गुरु जागना चाहिए। जैसे गुरु किसी को अकेला नहीं छोड़ते, किसी को निग्लेक्ट नहीं करते, सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसे ही हर चीज का ध्यान करना, किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें मिला है, हमें मिलेगा और मिलेगा अगर हम उसको शेयर करें। तो ने पर सबके धो देलिए पता ना, कल वो शर्ट ना है तो हमरा भी वो सब। और जी जी दीदी, बहुत सुंदर। तो निग्लेक्ट नहीं, मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस यही तो सुंदरता है ना, जिसकी बात आज शुरू हुई थी, कि जो सजग है और वो उसको ये चीजें नहीं टच करती, उसकी बहुत वैल्यू है। तो जीवन में सजगता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कि इस समय इस पौधे में पानी कम है, इधर मेरी जरूरत है, यहां मुझे अपना टाइम देना है, ये सजगता होती है। तो जब हम ऐसे सजग रहते हैं तो हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमने एक बारी कुछ अटेंड करा, वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते। किसी का व्यवहार है, चाहे कुछ भी है, एक बारी बता दिया, समझा दिया, ड्रॉप इट। तो यही तो सुंदर है। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, कैसे ड्रॉप करना है और कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है कब छोड़ना है। ऐसे सिर्फ छोड़ के भी नहीं होगा, पकड़ना है। जीवन में जी रहे हैं, पूरे इस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, तो ऐसे हम छोड़ दे, इसलिए तो आए नहीं यहाँ पे। जब छूटना होगा तब छूटेगा, तब तक पकड़ के और छोड़ना सीखना है। सामने लोगों के पकड़ा हुआ है और सीक्रेटली छोड़ दिया। सुपर, बहुत ही सुंदर दीदी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर दीदी। आप ऐसे ही आते रहो। और जैसे हमें भी यहाँ कुछ समय हुआ, 1.5 साल के करीब, तो हम जब शेयरिंग करते हैं बाकी दिन, तो बाकी लोग भी यही कहते हैं कि अभी ना अचंभा होता है कि अपने बिहेवियर में चेंज दिख रहा है। अब वो रिएक्शन नहीं आ रहा, वो मन में ज्ञान बुनना नहीं पड़ रहा उस समय, वो अपने सहजता से वो हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप इतना मेहनत भी तो कर रहे हो, आपका पुरुषार्थ भी तो बहुत सुंदर है ना। ऐसा पुरुषार्थ कितने लोग कर पाते हैं। जो ये पुरुषार्थ कर रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी ग्रेस है। जो आपका ये सत्संग ऐसा है, ये ग्रेस से मिला है हमें।
तो ग्रेस को तो बहुत ऑनर करना है ना। उसको वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हर एक की लाइफ में कहाँ है ये सब। धन भागे हैं हम, हमें मिल रहा है तो और बांटो और बांटो। बिल्कुल दीदी। और जीवन के ना इस दौर में बाकी सब भी यही कहते हैं, पर मुझे भी इस समय में इसकी बड़ी जरूरत थी। और गुरु ने बस यही जो आपने बोला ना, ये बिल्कुल यही बात है कि वो कृपा बहुत है उसकी। नहीं तो जिस सिचुएशन में रही शायद बिखर जाते, पर गुरु ने पकड़ रखा है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। जय गुरुदेव। सो नाइस टू सी यू ऑल। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू जी। पुरानी पुरानी। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन। जय गुरुदेव। थैंक यू दीदी, थैंक यू।